हिंदी अदब और उर्दू साहित्य के मैदान में मेरी ज़बान अखबार का, मेरी ज़ुबान अखबार का ये पोर्टल चैनल, यूट्यूब पोर्टल चैनल, जिसने अपना साहित्यिक सफ़र शुरू किया है ये सोच के कि आज दुनिया को मोहब्बतों की ज़रूरत है, आज दुनिया को भाईचारगी की ज़रूरत है, आज दुनिया को इंसानियत की ज़रूरत है। इसी पैगाम को देने के लिए, सच्चाई को सच कहने की ज़रूरत की है मेरी ज़ुबान यूट्यूब पोर्टल चैनल ने। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ अगर आपको लगे ये साहित्यिक मंच, ये अदबी गोष्ठी कहीं से आपकी तर्जुमानी कर रही हो, आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर रही हो, आपकी अपनी बात कह रही हो, तो उसकी हिफाजत ज़रूर कीजिए, दाद व तहसीन से ज़रूर नवाजिए। रंगो निकहद्दी फूल को उसने चांद तारों को नूर देता है, रंगो निकहद्दी फूल को उसने चांद तारों को नूर देता है। उससे मांगो तलब करो उससे, उससे मांगो तलब करो उससे, वो खुदा है ज़रूर देता है। दोस्तों, आज का ये मेरी ज़ुबान का, मेरी ज़बान पोर्टल चैनल, यूट्यूब चैनल का ये सफ़र आपकी मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ता है। और इस पहली गोष्ठी में हमारे साथ जो सफ़र कर रहे हैं, जो शोराए कराम हैं, वो हर दिल अज़ीज़ शोराए कराम, जिन्होंने वो चाहे गोष्ठी के मंच रहे हों या कवि सम्मेलन के मंच रहे हों या मशायरों के मंच रहे हों, उन्होंने अपनी फ़िक्रों से, अपनी सलाहियतों से, अपनी इनफरादियत की, अपने व्यक्तित्व की पहचान दी है। यकीनन जब आज उनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने अपने अदब, अपने मैदान अदब में मेहनत की है, कोशिश की है, जो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम बच्चे ज़रूर हैं ये, लेकिन इतने बच्चे भी नहीं हैं, शऊर बालिग हैं, हालात को समझते हैं, मौके का मुशाहिदा करते हैं। ऐसे ही लोग हम आज हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हालात को समझा और वक्त के तकाज़े को महसूस किया, और महसूस करने के बाद उन्हें शायरी या कविता के लिबास देकर आपके सामने परोसने की हिम्मत रखते हैं, अपने आपके सामने परोसने की ताकत रखते हैं। एक दस्तावेजी हैसियत हाल वक्त के हालात को दस्तावेज़ बनाने की कोशिश की है अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से। आज की शेरी सफ़र में हमारे साथ आपकी हर दिल अज़ीज़ कवि और शायर मोहतरम मिर्ज़ा बादल शुक्री जी हैं। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक ऐसा नाम जिसने अदब के, जिसने समाज के, जिसने वक्त के बहुत से महीन ज़ावियों को, छोटे से छोटे ज़ावियों को समेटने की कोशिश की है। इनके अलावा एक बेहतरीन लहजा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं शख्सियत वो भी है, जिसने तमाम हालात को उसने भी समझा है, उसने भी परखा है और अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। वो है मोहतरम विकास सहाय जी। मैं उनका इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हुए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बहन भी अपनी बात यहाँ शुरू करता हूँ कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और कई नदियाँ मिली हैं इसमें दिखलाई नहीं देती, कई नदियाँ मिली हैं इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, इकबाल कीजिए इसी लहजे की शायरी करने वाला, मोहब्बतों की गुफ्तगू करने वाला वो अलबेला शायर जो शायद आपके दिलों की धड़कन है, एक विकास सहाय के नाम से जानते हैं। इस्तक़बाल कीजिए, खैर मक़दम कीजिए, मोहतरम स्वागत कीजिए मोहतरम विकास सहाय जी का। शुक्रिया इकबाल भाई, मुझे प्रोग्राम में बुलाने का मैं शायद दोबारा आया हूँ, इससे पहले खीरी टाउन वाले प्रोग्राम में आया हूँ, और अच्छा लगता है कि जब मेरे बड़े भाई मुझे, एक छोटे अपने भाई को इतना नवाजते हैं इतनी मोहब्बतों से, चाहे मुशायरे के मंच रहे हों और चाहे आपका ये यूट्यूब का ये आपका चैनल रहा हो, जितनी मोहब्बतों से नवाजा गया हूँ, मैं आप सभी का मशकूर हूँ, ममनून हूँ।
मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच, और जो कुछ आप लोगों से सीखा है बस उसी के दम पर कुछ थोड़ी बहुत लाइनें लिख रहा हूँ। बाकी कविता तो आज के दौर में किधर जा रही है, सारे लोग देख रहे हैं। आज हिंदी को लेकर के भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं, और मैं अपनी बात में भी यहीं से शुरू करता हूँ। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ मैं। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, क्या बात है, वाह वाह। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी संस्कृति की विश्व में पहचान है हिंदी। कभी ये भक्तिमय आवाज़ है सुर और तुलसी की, कभी ये भक्तिमय आवाज़ है सुर और तुलसी की, कभी रस खान वो मीरा की मीठी तान है हिंदी, कभी रस खान वो मीरा की मीठी तान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। आइए 2 मुक्तक और आपके सामने पेश करता हूँ इसी तरह में जी। तेरी यादों की महफिल में सजाया रोज़ करता हूँ, तेरी यादों की महफिल में सजाया, तेरी यादों की महफिल में सजाया रोज़ करता हूँ, तुझे गीतों में तुझे ख्वाबों में अपने मैं बुलाया रोज़ करता हूँ। कभी फूलों में कलियों में, कभी बागों में गलियों में, तुझे गीतों में अपने गुनगुनाया रोज़ करता हूँ, तुझे गीतों में अपने गुनगुनाया रोज़ करता हूँ। और पंक्तियाँ देखें कि मेरी हर सांस कहती है तू मेरी जिंदगानी है, मेरी हर सांस कहती है तू मेरी जिंदगानी, मेरी हर सांस कहती है तू मेरी जिंदगानी है, जो अश्कों से लिखी है वो मोहब्बत की कहानी है। ज़माने की हमें रुसवाइयों का गम नहीं कोई, ज़माने की हमें रुसवाइयों का गम नहीं कोई, हमारे प्यार के नगमे हमारी तर्जुमानी है, हमारे प्यार के नगमे हमारी तर्जुमानी है। तेरी यादों कुछ मुक्तक और पढ़ना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा और ये सफ़र और लंबा चले मैं चाहता हूँ। भीगी भीगी सियाह रातों में लेके दिल की किताब हाथों में, भीगी भीगी सियाह रातों में लेके दिल की किताब हाथों में, चुपके से दिल मेरा चुरा लेना, आँखों आँखों में बातों बातों में, आँखों आँखों में बातों बातों में, दिल का बस एक यही फसाना है, दिल का बस एक यही फसाना है, दिल का बस एक यही फसाना है, दिल तेरे प्यार का दीवाना है, दिल तेरे प्यार का दीवाना, मेरे ख्वाबों की तू ही मलिका है, तू मेरी जान जान जाना है, मेरे ख्वाबों की तू ही मलिका है, तू मेरी जान जान जाना है, तुझको अपना खुदा बनाऊं क्या, तुझको अपना खुदा बनाऊं क्या, तेरी चौखट पे
पे सर झुकाऊं क्या, तुझको अपना खुदा बनाऊं क्या, तेरी चौखट पे सर झुकाऊं क्या। ऐ मेरे प्यार के सनम तुझ पर अपनी आँखों का जल चढ़ाऊं क्या, अपनी आँखों का। ऐ मेरे प्यार के सनम तुझ पर, ऐ मेरे प्यार के सनम तुझ पर अपनी आँखों का जल चढ़ाऊं क्या, जिसको सुनकर वो दौड़ा आता था, जिसको सुनकर वो दौड़ा आता था, वो गज़ल फिर मैं गुनगुनाऊं क्या, वो गज़ल फिर मैं गुनगुनाऊं क्या। और शेर देखिएगा कि तुझसे मिलने को जब कभी आऊं, तुझसे मिलने को जब कभी आऊं, तुझसे मिलने को जब कभी आऊं, बोल तेरे लिए मैं लाऊं क्या, वो अगर रूठ जाए मुझसे विकास, क्या बात है, वो अगर रूठ जाए मुझसे विकास, मैं भी दुनिया से रूठ जाऊं, क्या बात, मैं भी दुनिया से रूठ। मोहतरम आज़ाद, अभी आप विकास चंद शाह जी से उनका बहुत प्यारा आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ में बहुत प्यारा कलाम महसूस फरमा रहे थे। यकीनन उन्होंने हमारी इस मेरी ज़ुबान पोर्टल चैनल को एक मुकाम दिया शिरकत की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि आपको भी वो अच्छे लगे होंगे। और आइए दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान वो शायर जिसने यकीनन बड़ी संजीदगी के साथ वक्त को देखा है, परखा और महसूस किया और उसे अपने जहन के तराजू में तौलने के बाद अपनी गज़लों में और अपनी रचनाओं में पिरोने की कोशिश की है। वो शख्स जिसका एक संजीदा लहजा है, जो सलाहियत के पसंद गुफ्तगू करता है, एक बालिग गुफ्तगू करता है, वो लहजा, वो नाम मोहतरम विजय शुक्ल बादल जी का मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि जब निगाहें नहीं उठती हैं उजालों की तरफ, जब निगाहें नहीं उठती हैं उजालों की तरफ, कौन देखेगा सुदामा के सवालों की तरफ। जब निगाहें नहीं उठती हैं उजालों की तरफ, कौन देखेगा सुदामा के सवालों की तरफ। और उंगलियां गैर के लुक़्मों पे उठाने वालों, उंगलियां गैर के लुक़्मों पे उठाने वाले, तूने देखा है कभी अपने निवालों की तरफ। इस तरह की शायरी करने वाला, समाज को का मार्गदर्शन करने वाला वो लहजा, वो नाम विजय शुक्ल बादल के नाम से जानते हैं। इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए, महसूस फरमाइए मोहतरम विजय शुक्ल बादल। भाई इकबाल अकरम वारसी साहब, मेरी ज़ुबान का ये कार्यालय और यहाँ पर मुझे आने का एक मौका देने वाले मेरे बड़े भाई, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपने यहाँ अपनी बात रखने का ये मौका दिया है। मैं सीधे कुछ मिसरों से यहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं मिलजुल कर। बेशक, वाह वाह। यहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं मिलजुल कर,
वफा इंसानियत की सरजमी कहते हैं हिंदुस्तान। आय है क्या बात, वाह 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 वाह। मैं जब मेरी ज़ुबान के कार्यालय में हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि ये जनता की ज़ुबान, बेशक बेशक, जनता के जो दिलों में बातें हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के काम में लगी है। जी जी जी। तो मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि मेरे जाने से भी तेरी ये रुसवाई न जाएगी। क्या बात है, मेरे जाने से भी तेरी ये रुसवाई न जाएगी। मेरे जाने से भी तेरी ये रुसवाई न जाएगी, ये सच है इस तरह तो बीच की खाई न जाएगी। ये सच है इस तरह तो बीच की खाई न जाएगी। विरासत अपनी साझी है ये हिंदुस्तान की तहजीब। विरासत अपनी साझी है ये हिंदुस्तान की तहजीब। किसी से भी ये सच्चाई तो झुठलाई न जाएगी। किसी से भी ये सच्चाई तो झुठलाई न जाएगी। मैं विजय शुक्ल बादल होता हूँ। यहाँ इकबाल अकरम वारसी साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर। यही अपना हिंदुस्तान है, मुझे ऐसा लगता है। बेशक, बेशक, बेशक। और ये हिंदुस्तान बस बना रहे। मैं एक गज़ल आज सुबह सुबह हुई है इकबाल भाई, वो आप ही की वजह से हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो गज़ल मैं आपके बीच में पढ़ लूँ। बातें ही हैं, बातों में ही सब कुछ है। किसी की बातें अच्छी लगती हैं, वो शख्स अच्छा लगने लगता है। किसी ने ख़राब बात कह दी तो हमारे उससे तनातनी हो जाती है। तो मैं बातों से जुड़ी हुई एक गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आज सुबह हुई कि कभी तकरार की बातें, कभी मनुहार की बातें। क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी तकरार की बातें, कभी मनुहार की बातें, कभी तकरार की बातें, कभी मनुहार की बातें लुभाती हैं मुझे अक्सर, लुभाती हैं मुझे अक्सर तेरी ये प्यार की बातें, लुभाती हैं मुझे अक्सर तेरी ये प्यार की बातें। और जो मेरे साथी सामने बैठे हुए हैं वो भी खुल सकते हैं अगर चाहें। ये पंखुड़ियों से लब, ये तेरा नाजुक गुल बदन या रब। क्या बात है। ये पंखुड़ियों से लब, ये तेरा नाजुक गुल बदन या रब। ये पंखुड़ियों से लब, ये तेरा नाजुक गुल बदन या रब। कोई हाथों में लेकर गुल करे क्यों खार की बातें, कोई हाथों में लेकर गुल करे क्यों खार की बातें। और सुनेगा कि है कुछ तो बात की बस बात पर जी उठना मर जाना, है कुछ तो बात के बस बात पर जी उठना मर जाना, है कुछ तो बात के बस बात पर जी उठना मर जाना। वो हो इकरार की बातें या फिर इनकार की बातें, वो हो इकरार की बातें या फिर इनकार की बातें। और ये शेर सुन लीजिएगा बतौर खास कि तुझे रुसवा करें गुस्ताख इतने हो नहीं सकते, तुझे रुसवा करें गुस्ताख इतने हो नहीं सकते, तुझे रुसवा करें गुस्ताख इतने हो नहीं सकते, तुझे रुसवा करें गुस्ताख इतने हो नहीं सकते।
मेरे अशआर तो बस हैं दिले बीमार की बातें, मेरे अशआर तो बस हैं दिले बीमार की बातें। और इस तरह की शायरी मैं करता नहीं। एक शेर सुन लीजिएगा कि चलो इस बात पर मिलकर कहो बादल को 10 बातें। क्या बात है, चलो इस बात में मिलकर कहो बादल को 10 बातें। वाह वाह। चलो इस बात पर मिलकर कहो बादल को 10 बातें, चलो इस बात पर मिलकर कहो बादल को 10 बातें। कोरोना है ये कर बैठा लबो रुखसार की बातें, कोरोना है ये कर बैठा लबो रुखसार की बातें। इजाजत हो तो एक गीत पढ़ूंगा। और गीत इसलिए क्योंकि गीत मेरी अपनी जुबान है, गीत भी पढ़ता हूँ सीधे सीधे बगैर किसी भूमिका के। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते कौन किसे पहचाने रे। क्या बात है। बिल्कुल एकदम ट्रैक चेंज कर रहा हूँ। और बड़े लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, अनुभव आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रहा है। आपके अनुभवों से ही सीख करके नए अनुभवों को पिरो करके ये गीत लिखा। ठीक लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते कौन किसे पहचाने रे, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते कौन किसे पहचाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सबके सब दीवाने रे। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते कौन किसे पहचाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सबके सब दीवाने रे। और सुनिएगा बंद, बिना स्वार्थ के कौन किसी से प्यार किया करता है। क्या बात है। बिना स्वार्थ के कौन किसी से प्यार किया करता है। स्वार्थ न हो तो कौन किसी परिवार किया करता है। बिना स्वार्थ के कौन किसी से प्यार किया करता है। स्वार्थ न हो तो कौन किसी परिवार किया करता है। स्वार्थ सिद्धि तक ही अपने हैं, स्वार्थ सिद्धि तक ही अपने हैं, बाद उसके बेगाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सबके सब दीवाने रे। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते। और माँ पे मैंने बहुत सारे मुक्तक लिखे हैं। मैं उस माँ के लिए कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि उसके जैसी वही है दूजी नहीं, जिसके उसके जैसी उसकी जैसी वही है दूजी नहीं, उससे बढ़कर दूसरी हस्ती नहीं। और बात सब सच कह दूं अगर तू सुन सके, माँ से बढ़कर रब मेरे तू भी नहीं। मैंने उस माँ के लिए जब ये कहा है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अगला बंद पढ़ता हूँ बगैर किसी भूमिका के, सुनिएगा। माँ ममता की मूरत है, निस्वार्थ उसका नाता है। बेशक। माँ ममता की मूरत है, निस्वार्थ उसका नाता है, पर उसको भी सब में आज्ञाकारी सुत भाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं इस सत्य को मानता हूँ कि माँ का प्रेम निस्वार्थ है, मगर एक छोटा सा जिज्ञासु प्रश्न है, पर उसको भी सब में आज्ञाकारी सुत भाता है। जिससे जितना स्वार्थ सगे हैं, जिससे जितना स्वार्थ सगे हैं, औरों संग अनजाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सबके सब दीवाने रे। अच्छा, ये जब मैंने दो बंद पढ़े तो लगता होगा कि स्वार्थ तो बहुत खराब है,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वार्थ ही वो एक ऐसा तत्व है जिसने इस दुनिया को दुनिया बनाया हुआ है। वो जो एडहेसिव एलिमेंट है जिसने हर चीज़ को जोड़ रखा है। आज इकबाल अकरम वर्सी साहब के कहने से विजय बादल यहाँ मेरी ज़बान के कार्यालय में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो एडहेसिव तत्व काम कर रहा है। क्योंकि स्वार्थ नहीं होगा तो ये जो मोबाइल है ना, इसका एक एक पार्टिकल टूट के अलग हो जाएगा। ये असेंबल हुआ है क्योंकि इससे स्वार्थ सिद्धि होती है किसी की। तो मैं कहता हूँ कि स्वार्थ जो है वो बुरा नहीं है, स्वार्थी होना चाहिए। गलती कहाँ हुई? गलती वहाँ हुई जहाँ पे हमने स्वार्थ की परिभाषा अपने हिसाब से बदल ली। मैं बंद पढ़ता हूँ, अंतिम बंद सुनिएगा और ठीक लगे तो भाईजान आपका आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ गीत का। स्वार्थ तत्व ने जोड़ा जड़ जीवों को जगत बनाया। जड़ और जीव, स्वार्थ तत्व ने जोड़ा जड़ जीवों को जगत बनाया। हमने विस्तृत स्वार्थ छोड़ संकुचित स्वार्थ अपनाया। स्वार्थ तत्व ने जोड़ा जड़ जीवों को जगत बनाया। हमने विस्तृत स्वार्थ छोड़ संकुचित स्वार्थ अपनाया। और इतना स्वार्थी हम हो गए, वो सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला था, 35 साल की उम्र में इस दुनिया से ही चला गया। आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी के 12 साल केवल युद्ध के मैदान में, कैंप में बीते। पूरी दुनिया को जीतने वाला महान सिकंदर, उसने जीवन का कौन सा सुख जीत लिया होगा, कौन सा सुख जी लिया होगा? मैं कहना चाहता हूँ, सुनेगा, कि स्वार्थ तत्व ने जोड़ा जड़ जीवों को जगत बनाया। हमने विस्तृत स्वार्थ छोड़ संकुचित स्वार्थ अपनाया। कितने आए गए सिकंदर, एक नहीं लेकिन कितने आए कितने आए कितने आए गए सिकंदर, कितने आने जाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं सबके सब दीवाने रे। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते कौन किसे पहचाने रे। अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं सबके सब दीवाने रे, सबके सब दीवाने रे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ मैं विजय शुक्ल बादल जी का। उन्होंने ज़िंदगी के वो फ़लसफ़े बयान किए, वो सच्चाइयाँ बयान की जिनसे कभी ज़िंदगी मुँह नहीं मोड़ सकती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस गोष्ठी को एक ऊंचाई दी, एक बुलंदी दी है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पहली गोष्ठी के लिए कि आप भरपूर अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, अपनी राय से, अपने मार्गदर्शन में हम हमारा करेंगे। आपकी राय ही हमें रास्ता दिखाएगी, हम कितने कामयाब हैं, कितना आगे जा सकते हैं। राहत इंदौरी के जो इस मेरी ज़ुबान का एक मकसद है, मैं राहत इंदौरी के 2 शेर के साथ आज की इस गोष्ठी का समापन करता हूँ कि आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। हमको एक समाज बनाना है, वो समाज मोहब्बतों वाला समाज, वो समाज जो कि कल हम अपने गांव में हम सिर्फ चाचा ताऊ मामा जाना करते थे। मैं फिर वही चाहता हूँ कि वही समाज जुड़े, वही समाज जिसके दम पे हमारा भारत विश्व गुरु बन गया था। वो समाज की आपकी ज़रूरत, मेरी ज़रूरत एक हुआ करती थी। दोस्तों, उसी पैगाम को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ और इस वीडियो के लिए, इस पहले गोष्ठी के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर कमेंट्स करेंगे, भरपूर शेयर करेंगे, भरपूर लाइक करेंगे। दोस्तों, शुक्रिया, आदाब।